Good morning, everyone. I welcome you all in our YouTube channel. This is the third lecture of real numbers of class 10. आज हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशंस को देखेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं वो देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन हम लोग पहले भी अपने लेक्चर से पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। द नंबर, कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे एंड q ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, उसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स 1/2, 0/1, 5/9, -5/8, -9/11, -8/-9, ये सारे इंटीजर्स हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। ये सारा रैशनल नंबर्स है। सो रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अब डेसिमल के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम लोग उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। एवरी रैशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड, किसी भी रैशनल नंबर को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम डिवाइड करके हम लोग पॉइंट में डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो आइदर या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होता है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। सपोज 1/2 कोई एक रैशनल नंबर है, इसे हमने डिवाइड किया, 2 डिवाइड्स 1, 2 5 10, हमारा रिमाइंडर आया 0। तो जब भी कोई डिवीजन में रिमाइंडर 0 होगा तो ये जो डेसिमल होगा इसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 1/3, इसे हम क्या लिखेंगे? 3, 3 3 = 9, फिर 3 टाइम्स 9, फिर 0, 3 टाइम्स 9, फिर 3 टाइम्स 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार डिवीजन देने के बाद, डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो जब भी रिमाइंडर 1 बच रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जब हम लोगों का बच रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रिपीटिंग इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3.3333, तो ये 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। हमने तो ये देख लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर, कोई गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, ये हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? ओनली बाय ऑब्जर्वेशंस, नॉट बाय डिवीजन, नॉट बाय एक्चुअली डिवाइडिंग इट। हम ये कैसे पता करेंगे? सपोज कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, where p by q is in its simplest form. Here p by q is in its simplest form. Then q को अगर हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, q means denominator. If we can express the denominator in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल वी टेक 7/20, हेयर q इज़ 20। 20 को हम लोगों ने चेंज किया, 2/10 लिख सकते हैं। 2/10 को 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, और 2 × 2 4। जैसे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 is 2 to the 4, तो 2 to the power 2 and 5 to the power 1। हेयर m इज इक्वल्स 2 एंड n इज इक्वल्स 1। तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलेंगे। एक और एग्जांपल, सपोज 1 to the power 1/32 है, एक रैशनल नंबर है। इसे हमें बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है।
32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 0। 5 टू द पावर 0 लिखने का एक हमारा मोटिव ये है सो दैट कि ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे m एंड n का वैल्यू जो है वो क्या होता है 0 1 2 3 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो हम लोग m या n का वैल्यू 0 से 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 5, m का वैल्यू है यहाँ पे 5 और n का वैल्यू है यहाँ पे 0। 5 टू द पावर 0 या फिर एनीथिंग टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 गिव्स अस 1। किसी भी नंबर को हम लोग पावर a टू द पावर 0 करेंगे तो हमारा वैल्यू आता है 1। ठीक है, तो ये 5 टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जितने भी जो दोनों रैशनल नंबर्स हैं इसे हमें ये शो करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। मीन्स क्या कि ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख सकते होते तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता, बट हमें इस नहीं लिख सकेंगे। अगर हम इसे नहीं लिख सकते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन नंबर इज 1 to 1 by 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 7 to the power 5. Clearly, now 121 is not divisible by 2, 121 is not divisible by 3 और 121 is not divisible by 7। तो मतलब कि 121 को ना हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ना 3 से डिवाइड कर सकते हैं और ना 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ना ही 2 ना ही 3 ना ही 7 121 का फैक्टर है। सो द रैशनल नंबर, जो गिवन रैशनल नंबर है ये हमारा क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे विथ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n। तो कंपेयरिंग वी विल सी दैट 2 टू द पावर 3 ये तो हमें मिल रहा है, बट 3 टू द पावर मीन्स 5 टू द पावर हमें नहीं मिल रहा और ये है हमारा एक्स्ट्रा है, तो मीन्स ये इसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स द गिवन नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी मेथड से बनेगा, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, without actual division show that each of the following rational numbers is terminating decimal, express each in decimal form। पहले तो हमें ये शो करना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन बिना डिवाइड किए कि ये एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, एंड देन इसे हमें डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सॉल्यूशन फॉर नंबर 1, गिवन नंबर इज given number is equals 31 by 2 to the power 2 into 5 to the power 3। 31 is neither divisible by 2, 31 is not divisible by 5, so clearly none 2 or 5, 2 and 5 is a factor of 31। So the given rational number is in its simplest form. So the given rational number is in its simplest form। Also 2 to the power 2 into 5 to the power 3 is of the form 2 to the power m into 5 to the power n। So the given rational number, the given number
the given number is a terminating decimal. जो गिवन नंबर है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 2 to the power 2 and 5 to the power 3 ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है. नाउ अब ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हमारा प्रूव हो गया. अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है इन डेसिमल फॉर्म. नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन अ डेसिमल फॉर्म. तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 31/2 to the power 2 इंटू 5 to the power 3. अच्छा, 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 होता है. अगर हम 2 to the power, यहाँ पे 2 है और 5 to the power 3 दिया हुआ है, अगर हम 2 का पावर भी 3 कर देंगे, मीन्स यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये नंबर हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू 2 इंटू 5 to the power 3, विच इज़ इक्वल्स 62 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3, which is equals 62 upon 2 into 5 to the power 3, which is equals 62 by 10 to the power 3. तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 62 डिवाइडेड बाई 1000, जिससे हम लोग लिख सकते हैं 0.062. ये हमारा आंसर हो गया. बाकी के जो नंबर्स हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, उसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो. नंबर 3 इज एक्सप्रेस 0.6 टू द पावर, ये डैश जो है ये रेकरिंग का साइन होता है. दिस मीन्स दैट ये जो 6 है ये मल्टीपल टाइम्स n टाइम्स रिपीट हो रहा है. मीन्स इस 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.66666 ... ये कंटिन्यू होगा. तो इससे हमें हम 0.6 रेकरिंग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. तो इसे हमें एक्सप्रेस करना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, रैशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सॉल्यूशन. लेट x इज इक्वल्स 0.6. x को हमने 0.6 रेकरिंग माना है. देन x क्या हो जाएगा? 0.666 ... एंड सो ऑन. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे. अगर हमें इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, मीन्स तो हम इसे क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड. तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो इधर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा. डिवाइड करने पे पॉइंट राइट साइड, लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है, और मल्टीप्लाई करने से पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है. तो हम लोग दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6.666 ... ठीक है. इसे हमने इक्वेशन 2 लेट किया है. ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? इक्वेशन 2 से. मीन्स इक्वेशन 2 - 1 होगा. तो इक्वेशन 2 - 1 वी गेट 10x minus x is equal 6.666 minus ... 0.666 ... which implies 9x is equals 6.000 something. X is equals 6/9. 9x is equals 6.000. Since it is so on, so we can write 0.000, 6.000.
This means 6 by 9, which is equals x is equals 3 to the 6, 3 3 the 9, 2 by 3. So 0.6 is expressed as 2 by 3, which in its simplest form. Hence 0.6 रेकरिंग को हमने एक्सप्रेस किया है 2 by 3 के फॉर्म में. ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज होमवर्क. आप इसे ट्राई करना. अगर आपसे ये बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये नहीं सॉल्व कर पाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया रहेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.